नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज आपके एक सवाल का जवाब देते हैं कि जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है। मैंने एक शब्द लिखा जज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यायाधीश। आपको पता है जो आईएएस करता है, कलेक्टर होता है, उसको भी न्यायाधीश कहते हैं। तो आज जज बनना है केवल आपको, तो न्यायाधीश बनना है तो कलेक्टर भी बन सकते हैं। उनका भी पूरा नाम होता है कलेक्टर एवं जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर एवं जिला न्यायाधीश। लेकिन अगर आपको जुडिशियल जज बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आइए, जज बनने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? एलएलबी करनी पड़ेगी। अब आता है कि एलएलबी कैसे और कहाँ कर सकते हैं। एलएलबी भी 2 टाइप की होती है, एक 5 ईयर की एलएलबी होती है और एक आपकी 3 ईयर की एलएलबी होती है। आप 5 ईयर की एलएलबी कर सकते हैं आफ्टर 12th। क्या कहा कि 5 ईयर की एलएलबी कब होती है, तो कहते हैं 12th के बाद, आफ्टर 12th। और 3 ईयर की एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन। अब आपका सवाल आता है कि मैडम मैंने ग्रेजुएशन जो है बीएससी की है या बीए की है ना, ग्रेजुएशन किस में की है, या तो साइंस में की है या कॉमर्स में की है या आर्ट्स में की, तो क्या मैं एलएलबी कर सकती हूँ? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो लॉ कर सकते हो। अब आप कहेंगे मैं तो कॉमर्स थी, मुझे तो याद नहीं होता है। देखो, लॉ वही कर सकता है जिसको याद करने की क्षमता होती है, क्योंकि कानून फिक्स है और जो चीज़ें फिक्स होती है उसको बदली नहीं जा सकती, और फिक्स वाली चीज़ों को याद करना पड़ता है। तो जिनके पास रट्टाफिकेशन की शक्ति होती है वो लॉ कर सकता है। ठीक है, तो आपने 3 ईयर 5 ईयर कर ली। अब आपको जज बनना है तो कैसे करें। एक तो जज बनने के लिए इसी के साथ साथ पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, एलएलबी करने के साथ साथ ही करें। अब जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, हमारे यहाँ पे सब जगह अलग अलग है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में बोलते हैं RJS, UPJS यूपी में, UKJS, MPJS, CHHJS, ठीक है, झारखंड, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे स्टेट है। सभी स्टेट पे जज बन सकते हैं। अब जब पूरे इंडिया की बात करें तो एकमात्र स्टेट है राजस्थान, जहां पे एलएलबी फाइनल ईयर के साथ साथ आप आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। यानी एकमात्र स्टेट है जो आपको एलएलबी फाइनल ईयर या एलएलबी लास्ट ईयर के साथ आपको आरजेएस का एग्जाम देने की अनुमति देता है। इसका मतलब राजस्थान में एआईबी का एग्जाम दिए बिना भी, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराए बिना भी आप आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। एकमात्र स्टेट है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के सारे स्टेट सिवाय गुजरात के, जिसको GJS कहते हैं, सिवाय गुजरात के आपकी एलएलबी कंप्लीट होना जरूरी है। एलएलबी कंप्लीट होना जरूरी है, नंबर 2। नंबर 3, गुजरात जुडिशरी कहती हैं एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका कोर्ट पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका एआईबी का एग्जाम भी पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप हमारे यहाँ एग्जाम दे सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो पूरे के पूरे इंडिया में एकमात्र स्टेट है राजस्थान, जहाँ बिना रजिस्ट्रेशन, बिना एआईबी के एग्जाम के भी आपको जज बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, फिर बाकी सारे में एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए और गुजरात में रजिस्ट्रेशन, एआईबी का एग्जाम भी होना जरूरी है। तो जज कैसे बना जा सकता है, ये कवर करने के बाद आप जज बन सकते हो। अब जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। जज बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। कितने घंटे पढ़ना होता है बेटा? टारगेट्स रखें, घंटों का क्या, आप 15 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते हो, 2 घंटे में भी सब कर लेते हैं। टारगेट रखिए। एक कहानी सुनाती हूँ। 2 भाई थे। एक भाई था जो कि लॉबी में, चौक में घूम घूम के पढ़ता था, बोल बोल के पढ़ता था, पूरे घर वाले उसको देखते थे दिन भर पढ़ रहा है। एक भाई था जो बंद कमरे में पढ़ता था। क्या करता किसी को कुछ नहीं पता। रिजल्ट आया तो जो बंद कमरे वाला था वो टॉपर था क्लास का, और जो बाहर पढ़ रहा था वो पास हो गया। मतलब टॉपर नहीं था, वो पास हो गया। सबको लगा ऐसे कैसे, तो चुप रहता था, कमरे में बंद था, क्या पता सो रहा था बेटा। उसने कहा कि मैंने अपने यहाँ पे चोटी पर एक रस्सी बांध रखी थी, जैसे मुझे झपकी आती वो रस्सी मुझे खींच लेती और मैं पढ़ता रहता था।
तो उसने क्या किया, एकाग्रता को ध्यान रखा, अपने आप को प्रिवेसी में रखा और अपनी तैयारी की दिखावा नहीं किया। जो 12 वाला था वो सबको दिखा दिखा के पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप भी उसकी तरह एकाग्रता को चुने, अपने लिए पढ़े, अपने आप के लिए पढ़े, दूसरों को दिखाने के लिए ना पढ़े। हम जब तक दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जज बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने फोकस को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप जज बन सकते हैं। आज के लिए